जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब एक पल के लिए शांत हो जाएं और उस दिव्य शक्ति को याद करें जो हर दिल में बसती है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो इस संदेश को पढ़ या सुन रहा है, उसके बोझ को हल्का कर दो, उसके मन में गहरी शांति भर दो और हर मुश्किल रास्ते को सरल बना दो। मित्रों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन एक भारी बोझ बन गया है। चारों तरफ सब कुछ मौजूद है, घर, परिवार, काम, दोस्त, फिर भी अंदर एक खालीपन क्यों? चेहरा हंसता है लेकिन दिल में एक थकान छिपी रहती है जो किसी को नहीं बताई जा सकती। आज की दुनिया में हर कोई अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, कोई पैसे की कमी से, कोई समय की, और कई ऐसे जिनके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर हर कोई अकेला सा महसूस करता है। समस्याएं आना जीवन का हिस्सा है। असली बात यह है कि उनसे डरना या भागना हमारी सबसे बड़ी गलती है। भगवान हमें चुनौतियां इसलिए देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम में वो क्षमता है जो अभी जागी नहीं। वो हमें परखते नहीं सिर्फ देखने के लिए, वो हमें तैयार करते हैं कुछ महान करने के लिए। जैसे कोई कारीगर सोने को आग में तपाकर पीट पीट कर चमकदार आभूषण बनाता है, वैसे ही हर दुख हमें बेहतर बनाता है। कई बार वो लोग जो हमारे सबसे अपने लगते थे, मुश्किल वक्त में दूर हो जाते हैं। जिनके लिए हमने सब कुछ न्यौछावर किया, वही पहले पीछे हट जाते हैं। दिल टूटता है, दर्द होता है, लेकिन यही दर्द हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर खरे उतरते हैं। दुनिया की ये सच्चाई है, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है, लोग साथ रहेंगे। समय बदला, चेहरे बदल गए, लेकिन तुम मत बदलना। अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। सच्चा सुकून बाहर की चीज़ों से नहीं मिलता, वो तब आता है जब हम उम्मीदों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं टूटने पर दर्द ज़्यादा होता है। जो सच्चे अपने हैं वो तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी चुप्पी भी समझ जाते हैं, और जो नहीं हैं उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जीवन में दो चीज़ें कभी मत छोड़ना, सच्चाई और धैर्य। सच्चाई भले धीरे चले, लेकिन उसकी जीत निश्चित है। धैर्य वो जादू है जो समय के साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। अगर आज सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लग रहा है तो भी डटे रहो, क्योंकि जब भगवान साथ हैं तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हर चुनौती तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, वो तुम्हें मजबूत, समझदार और तैयार करती है। जो डर कर रुक जाते हैं वो भीड़ में गुम हो जाते हैं, लेकिन जो थक कर भी चलते रहते हैं वही अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तुम्हारा रास्ता कठिन है तो मंजिल भी खास होगी। बस विश्वास रखो, प्रयास जारी रखो। वो मुरली वाला आज भी तुम्हारे साथ है। मित्रों, इसी बात को समझाने के लिए याद करो उस महान युद्ध की घटना जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान पर खड़ा था। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं। एक तरफ पांडव, जिनमें अर्जुन प्रमुख योद्धा था, दूसरी तरफ कौरव, दुर्योधन की सेना। ये युद्ध सिर्फ दो भाइयों के बीच का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का महायुद्ध था। वर्षों की अन्याय, छल, जुआ, द्रौपदी का अपमान, सब कुछ इस युद्ध की वजह बना। पांडवों ने सब सहा, लेकिन अब समय आ गया था न्याय स्थापित करने का। अर्जुन, जो महान धनुर्धर था, जिसने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, जिसने स्वयंवर में द्रौपदी जीती, जिसकी ताकत से दुश्मन कांपते थे, वो आज अपने रथ पर बैठा है। उसके सारथी हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि किस किस से लड़ना है। रथ आगे बढ़ा। अर्जुन ने देखा सामने कौरव सेना में उसके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भाई दुर्योधन, कर्ण, चचेरे भाई, मामा, सगे संबंधी, सब अपने थे। अचानक अर्जुन का मन भर आया। उसका धनुष गांडीव हाथ से छूटने लगा। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इन सबको कैसे मारूं? ये मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं। इनको मारकर क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा तो क्या, अगर परिवार ही नष्ट हो जाए? बेहतर है मैं युद्ध ना करूं, भिक्षा मांगकर जी लूं। अर्जुन रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो घबरा गया, कांप रहा था। उसने कहा, मैं योद्धा हूं, लेकिन आज मेरा मन नहीं मान रहा। हे गोविंद, मुझे बताओ क्या करूं? मैं तो पूरी तरह मोह में पड़ गया हूं। यहाँ से शुरू हुई भगवत गीता की दिव्य शिक्षा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू इस समय मोह और दुख में पड़ गया है, लेकिन सुन, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो मरता है वो सिर्फ शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। इसलिए तू इन शरीरों के लिए शोक मत कर। कृष्ण ने आगे समझाया, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। अगर तू युद्ध से पीछे हटेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, लेकिन अगर तू धर्म के लिए लड़ता है तो जीत या हार में कोई फर्क नहीं, दोनों में तू लाभ में रहेगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव,
अगर मैं लड़ूंगा तो भी पाप लगेगा, क्योंकि रिश्तेदार मरेंगे। कृष्ण ने कहा, नहीं, ये कर्म योग है। कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर, बस अपना कर्तव्य निभा। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर किया जाता है वो पाप नहीं लगता। फिर कृष्ण ने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की बात की। बोले, मुझ पर समर्पण कर दे, सब कुछ मुझे अर्पण कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अर्जुन अभी भी संशय में था। उसने कहा, तुम्हें कैसे जानूं कि तुम परमात्मा हो? तब श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। अनंत मुख, अनंत आंखें, सूरज चंद्र जैसे तेज, ब्रह्मांड का पूरा रूप। अर्जुन डर गया, लेकिन समझ गया कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उसने कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया, अब बताओ अंतिम उपाय क्या है? कृष्ण ने अंत में कहा, सब धर्म छोड़कर केवल मुझ में शरण ले, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अर्जुन का मन शांत हो गया, मोह दूर हुआ, डर गया। उसने धनुष उठाया और कहा, हे अच्युत, अब मेरी मोह दूर हो गया है, मैं लड़ूंगा जैसा तुम कहते हो। और युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने महान युद्ध लड़ा, लेकिन मन में कृष्ण का विश्वास था। वो जानता था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर की है, मोह, डर, अहंकार से। कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में कठिन समय आते हैं, लेकिन अगर भगवान पर भरोसा हो, धैर्य हो, कर्तव्य निभाओ तो सब ठीक हो जाता है। बस दिल से पुकारो, वो सुन लेगा। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू गए तो भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक जरूर करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दो। अगर ये संदेश किसी और के काम आएगा तो शेयर भी कर देना। नए हो तो जुड़ जाओ, ऐसी ही बातें मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली बार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।